जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। उड़ीसा रेल हादसे ने अब तक छीनी 288 जिंदगियां, कई अभी भी गंभीर। पीएम मोदी बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं भीषण दर्द में इंसानों ने निभाया फर्ज, घायलों को खून देने उमड़ी भीड़, खचाखच भरा अस्पताल। तो वहीं 200 लोगों को लेकर हावड़ा पहुंची स्पेशल ट्रेन, ममता बनर्जी बोली हादसे में बड़ी साजिश की आशंका। तो वहीं हादसे पर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप, ट्रेनों में सुरक्षा यंत्र नहीं लगाने पर उठाए सवाल। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, बोले मोदी कैबिनेट से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन थोड़ी भी शर्म बाकी है तो रेल मंत्री तुरंत दें इस्तीफा। तो वहीं इस्तीफे की मांग पर बोले अश्विनी वैष्णव, ये राजनीति करने का वक्त नहीं। तो वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका से 2024 को जीतने का प्लान कर दिया पेश। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 में जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके वारदात पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश की संवेदना इस वक्त उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इस सरकार की प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कैसे हो, अस्पताल में मरीज हैं उनकी चिकित्सा कैसे की जाए, ट्रैक को नॉर्मल कैसे किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि उड़ीसा त्रासदी वाली जगह का जायजा लिया, इस दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जमीन पर हैं और राहत कार्य में मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अनेक राज्यों के यात्रियों ने इस यात्रा में कुछ न कुछ गंवाया है। यह बहुत बड़ा दर्दनाक, मन को विचलित करने वाला हादसा है। जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने घायलों की मदद करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि यह एक दर्दनाक घटना है, सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। यह एक गंभीर घटना है, हर कोण से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, ट्रेन हादसे के बाद भीषण दर्द में इंसानों ने निभाया अपना फर्ज, घायलों को खून देने उमड़ी भीड़, खचाखच भरा अस्पताल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सभी को विचलित कर दिया है। इस त्रासदी में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है, घायलों की संख्या सैकड़ों में है। घायलों को बालासोर और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों की मदद करने के लिए अब सरकार पूरे तरीके से जुटी है। तो वहीं घटनास्थल के आसपास के लोग भी घायलों और उनके परिजनों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अस्पतालों में घायलों को खून देने के लिए सैकड़ों युवा पहुंच गए हैं और खून देने के लिए कतार लगाकर खड़े हैं। उड़ीसा के बालासोर जिले के अस्पतालों के सामने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें ट्रेन हादसे के घायलों के प्रति स्थानीय लोगों के मदद के हाथ साफ दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती घायलों और उनके परिजन रिश्तेदारों को प्रशासन के साथ साथ आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं। ट्रेन हादसे के घायलों को अपना खून देने के लिए सैकड़ों स्थानीय युवा कतार लगाकर खड़े हैं। लोग भीषण गर्मी में रक्तदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेल दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, 200 लोगों को लेकर हावड़ा पहुंची स्पेशल ट्रेन, ममता बनर्जी बोली हादसे में बड़ी साजिश की आशंका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर के पास हुए रेल हादसे के बाद शनिवार को करीब 200 बंगाल के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से हावड़ा लाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। रेलवे की ओर से इन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक मेडिकल बूथ, एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई। लोगों ने बताया कि किस तरीके से सैकड़ों लोग दुर्घटना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। पलटे हुए ट्रेन के डिब्बों के नीचे फंसे लोगों को किस तरीके से निकाला गया और एनडीआरएफ कर्मियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कैसे इन्हें ट्रेन से सुरक्षित निकाला है, इस बारे में भी लोगों ने बताया। हावड़ा स्टेशन पर रेलवे की ओर से इन यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार सुबह बालासोर में रेल दुर्घटना स्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे और उड़ीसा सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सटीक
सटीक जांच हो। इसके साथ ही उन्होंने कोऑर्डिनेशन गैप को लेकर रेलवे पर निशाना साधा और दुर्घटना में मृत बंगाल के लोगों के परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ तो हुआ होगा, उचित जांच होने दीजिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में कोऑर्डिनेशन गैप है। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले रेलवे की ओर से मृतकों के परिवारों को 15 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यह रेलवे का सिस्टम है। इस दुर्घटना में उनके राज्य के कई लोगों की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से अब तक करीब 50 एम्बुलेंस भेजी गई हैं और 40 डॉक्टर काम कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रास्ता साफ नहीं होने तक कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें जरूर कुछ है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इसमें बड़ी साजिश की आशंका जताई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। बोले मोदी कैबिनेट से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन थोड़ी भी शर्म बाकी है तो रेल मंत्री दें इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, यदि ऐसा है तो इस प्रकार का हादसा नहीं हो सकता। लाल बहादुर शास्त्री ने पूर्व में एक रेल हादसे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए अब अश्विनी वैष्णव को भी इस्तीफा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रेल मंत्री खुद उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं, हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिग्विजय सिंह के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटना रोधी कवच प्रणाली का क्या हुआ। प्रधानमंत्री की ओर से नई रेलगाड़ियों का उद्घाटन किए जाने के मौके पर भी रेल मंत्री कभी नहीं दिखते। उन्हें इस दुखद दुर्घटना के बाद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस दुर्घटना को लेकर कई सवाल उठाने की जरूरत है, लेकिन उनकी पार्टी इन सवालों को रविवार को उठाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि उड़ीसा में हुआ रेल हादसा वाकई बहुत दर्दनाक है, यह अत्यंत दुख का विषय है। यह हादसा इस बात पर सोचने के लिए बाध्य करता है कि रेल नेटवर्क के कामकाज में सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें उठाने की जरूरत है, लेकिन हम इन्हें आज नहीं बल्कि कल उठाएंगे। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों को लगाने के बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग केंद्र सरकार की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ट्रेन हादसे को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। बोले जरा सी भी नैतिकता बची है तो इस अपराध के लिए अपने पद से दें इस्तीफा। दरअसल दोस्तों नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने उड़ीसा में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर बीजेपी नेता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर अश्विनी वैष्णव में जरा सी भी नैतिकता बची है तो वे इस अपराध के लिए अपने पद से इस्तीफा दें और ये कहते हुए जनता से माफी मांगे कि वो एक अयोग्य रेल मंत्री हैं। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में जरा सी भी नैतिकता बची है तो इस अचम्य अपराध के लिए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देते हुए देश की जनता से ये कहते हुए माफी मांगनी चाहिए कि वो अयोग्य, अकर्मण्य और नकारा रेल मंत्री हैं। ट्रेनों को दुर्घटना से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच का वीडियो जारी करके रेल को दुर्घटनाओं से बचाने का झूठा दावा करने वाले रेल मंत्री जी के कार्यकाल में कल हुई भीषण रेल दुर्घटना रेलवे के काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस सुरक्षा कवच की बात रेल मंत्री ने विगत महीनों में वीडियो जारी करके कही, वो सुरक्षा कवच दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेनों में था या नहीं था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि रेल मंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची है तो वो इस अपराध के लिए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर भड़की आरजेडी, पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ आरजेडी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी तंज कसा। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हैं। आरजेडी ने हादसे को दुखद बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम न लेते हुए निशाना साधा है। ट्रेन हादसे को लेकर आरजेडी ने ट्वीट किया कि यह बहुत दुखद रेल हादसा है। एक दौर था जब देश रेल मंत्री का नाम जानता था, रेल बजट अलग पेश होता था, रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ था, युवाओं को रेलवे में लाखों नौकरियां मिलती थीं। अब कोई रेल मंत्री को नहीं जानता है, सारी हरी झंडी केवल और केवल एक आत्ममुग्ध प्रचार मंत्री दिखाता है। एक अन्य ट्वीट में आरजेडी ने कहा कि रेल मंत्रालय के हर काम का श्रेय कोई और लेता है जबकि जिम्मेदारी कोई और लेता है।
अगली बड़ी खबर, रेल हादसे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी सरकार ने रेलवे को कर दिया चौपट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा रेल हादसे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। इस भीषण रेल हादसे पर शनिवार को बयान देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये रेलवे की घोर लापरवाही है। उन्होंने इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही बताते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि और घायलों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही खास ट्रेन है। चेन्नई जाने के लिए ये ट्रेन है। मैंने भी इस ट्रेन में सफर किया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से रेलवे की घोर लापरवाही बरती गई और सावधानी नहीं बरती गई और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इन लोगों ने रेलवे को चौपट कर दिया है। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उनके राज्य में देश में पूरी लापरवाही हो रही है, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सभी लोगों की मुहिम है। उन्होंने कहा कि वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्ष की इस मुहिम को सफलता मिलेगी। बता दें कि 12 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर बड़ी बैठक बुलाई है। लालू प्रसाद यादव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस मुहिम में सफलता मिलेगी। बड़ी खबर, ट्रेन हादसे पर आम आदमी पार्टी ने भी पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा इनके दिखावे से देश हो जाएगा बर्बाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना के बाद ट्रेनों में टक्कर रोधक और एंटी डिलेरमेंट तकनीक वाले यंत्र नहीं लगाए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रेन और ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा की बात कहकर ट्रेनों में इन यंत्रों को लगाने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक का इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रेल मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं रेलवे की स्थायी कमेटी का मेंबर हूं। इसकी पिछली मीटिंग में सारी दिखावटी बातें बताई गई। मैंने मीटिंग में कहा था कि सबसे पहले सेफ्टी से जुड़े हुए काम पूरे करवाइए। मैंने कहा था कि एंटी कॉलिशन और एंटी डिलेरमेंट यंत्र अभी तक सभी ट्रेनों में नहीं लगाए गए हैं, जो ट्रेन और इसके यात्रियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दिखावा करते हैं, हकीकत में आवश्यक कार्यों के प्रति उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा यंत्र के रेलवे भगवान भरोसे चल रही है। ट्रेन सुरक्षा के सभी यंत्र लगाना अति आवश्यक है। अगर ट्रेन में सुरक्षा यंत्र लगे होते तो एक के बाद एक 3 ट्रेनें इस तरीके के भीषण हादसे का शिकार नहीं होती और ना ही इतनी जिंदगियों की जान जाती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सिर्फ पीआर और दिखावे से देश बर्बाद हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रेन हादसे पर सभी दलों से की बड़ी अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए घायलों और मृतकों के परिजनों की मदद करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सभी पार्टियों से आगे आने और मदद करने का अनुरोध करता हूं। मेरी शोक संतप्त परिवारों के साथ में संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई सवाल करने हैं। उन्हें जवाब भी देना होगा कि ऐसे हादसे क्यों होते हैं, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष द्वारा अपने इस्तीफे की मांग पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये राजनीति करने का वक्त नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन हादसे के बाद इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी नेता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, कृपया राजनीति न करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शनिवार देर शाम मौके पर पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, इस समय राजनीति न करें। लोकल जनसेवक, एनडीआरएफ, पुलिस सहित सभी पक्ष फिलहाल बहाली पर फोकस कर रहे हैं। एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। 15 से 20 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में सभी कारणों का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर पहुंचे। उन्होंने घटना का मुआयना किया और घायलों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री न बन पाने पर डीके शिव कुमार ने तोड़ दी चुप्पी, बोले मैंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का किया सम्मान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की टीस एक बार फिर डीके शिव कुमार की जुबान पर दिखी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह के बाद वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ से पीछे हट गए और धैर्य रखने का फैसला किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर गए डीके शिव कुमार ने मतदाताओं से कहा कि उनकी इच्छा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने की थी जो कभी झूठी नहीं होगी, और उन्होंने उनसे यानी मतदाताओं से धैर्य रखने के साथ प्रतीक्षा करने को कहा है। डीके शिव कुमार ने कहा कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में मत दिए, लेकिन क्या करें, एक निर्णय हुआ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे एक सलाह दी, मुझे बड़ों की बात का मान रखना पड़ा, मुझे धैर्य बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छा मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखने की थी जो कभी भी झूठी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को विपक्षी एकता पर पूरा भरोसा। अमेरिका में राहुल गांधी ने 2024 चुनाव के लिए पेश कर दिया प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वाशिंगटन में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि भारत में बीजेपी के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को लार्जर देन लाइफ दिखाना पसंद करते हैं। कृपया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को भी देखें। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव कराने जा रहे हैं। उन चुनावों पर अगर गौर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में काफी सक्षम नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे देश के दो दृष्टिकोण के बीच में एक वैचारिक लड़ाई है। एक हमारे देश के शांतिपूर्ण, अहिंसक, सत्यवादी, विनम्र स्वभाव वाले महात्मा गांधी के विचारों का दृष्टिकोण है, तो वहीं उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि दूसरी तरफ आरएसएस की विभाजनकारी, अहंकारी और आक्रामकता की विचारधारा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। ये कोई नए विचार नहीं है, वो कोई नई विचारधारा नहीं है। ये लड़ाई काफी सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनके पास में मीडिया है, उन्होंने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और दबाव डाला हुआ है। वो लोगों को धमकाते हैं, इसीलिए उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन तर्क की आवाज और स्नेह की आवाज को भी कम मत समझिए। हमारे देश में प्यार की आवाज बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भरोसा जताया और कहा कि 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होगा और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में होने वाला है बड़ा खेला, उभरने लगा एनडीए का पुराना स्वरूप, महागठबंधन और नीतीश कुमार की बढ़ गई मुश्किलें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए। इसे लेकर वे लगातार देश का दौरा कर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 12 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर ही हलचल तेज है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के तेवर को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। दरअसल जीतन राम मांझी के तेवर और उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना बिहार की सियासत के लिए बड़ा संकेत भी देने लगा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 में एनडीए का पुराना समीकरण बने और उसका स्वरूप सामने आए। बता दें कि जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रति अपनी नजदीकियां जाहिर कर दी थी। उसके बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और अब शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस मीटिंग को सियासी गठबंधन के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चले जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा जानकारी जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।